A2 Physics, Sir Imran Yamin, Ultrasound Lecture 2, Resonance। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को जब सिल्वर इलेक्ट्रोड्स के दरमियान लाकर प्लेस करते हैं और उस पर ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो ऑसिलेशन के चैप्टर में हमने ये बात पढ़ी है कि हर वाइब्रेटिंग बॉडी की एक सर्टेन नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल की भी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी है जिसे मैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहूंगा। जब आप ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी को पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कराते हैं, तो उस क्रिस्टल में रेजोनेंस क्रिएट हो जाती है और इस रेजोनेंस की वजह से अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस होती है। अकाउस्टिक इम्पिडेंस। जब अल्ट्रासाउंड हमारी बॉडी में पेनिट्रेट करती है, तो जिस बॉडी के ऑर्गन से पास करती है उस ऑर्गन की एक सर्टेन डेंसिटी होती है। अगर मैं उस डेंसिटी को स्पीड ऑफ साउंड से मल्टीप्लाई कर दूं, तो उस रिजल्ट को अकाउस्टिक इम्पिडेंस कहते हैं। अकाउस्टिक इम्पिडेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑर्गन एंड स्पीड ऑफ साउंड। और इम्पिडेंस का मतलब रेजिस्टेंस भी होती है। ऑब्वियसली जब अल्ट्रासाउंड बॉडी में से पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगी, तो बॉडी का वो ऑर्गन यकीनन उसे अपने अंदर से पेनिट्रेट करने के अगेंस्ट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो उस अल्ट्रासाउंड को मिलने वाली रेजिस्टेंस का नाम अकाउस्टिक इम्पिडेंस, फॉर्मूला डेंसिटी और स्पीड ऑफ साउंड का प्रोडक्ट। अगर अल्ट्रासाउंड हमारी बॉडी में पेनिट्रेट करे और जहां उसे बाउंड्री मिलती है, दो ऑर्गन्स के दरमियान की बाउंड्री मिलती है, तो बाउंड्री पर अकाउस्टिक इम्पिडेंस की वैल्यू चेंज हो जाती है। यानी अगर पहले ऑर्गन की अकाउस्टिक इम्पिडेंस Z1 है और दूसरे ऑर्गन की अकाउस्टिक इम्पिडेंस अगर Z2 है, तो इन दोनों के दरमियान अगर डिफरेंस होगा और ये डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट कर जाएगी। क्या मतलब? अगर आप एयर की अकाउस्टिक इम्पिडेंस की वैल्यू देखें, तो एयर की अकाउस्टिक इम्पिडेंस 4.3 एक्सपोनेंट 2 है। लेकिन अगर हम सॉफ्ट स्किन की, सॉफ्ट टिश्यूज की अकाउस्टिक इम्पिडेंस देखें, तो उसकी वैल्यू 1.6 एक्सपोनेंट 6 है। एक्सपोनेंट 6 एक बहुत बड़ा नंबर है एक्सपोनेंट 2 के कंपैरिजन में। इसका मतलब यह हुआ कि एयर और सॉफ्ट टिश्यूज की अकाउस्टिक इम्पिडेंस में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। और जब डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, तो अल्ट्रासाउंड सॉफ्ट स्किन में, सॉफ्ट टिश्यूज में एयर के थ्रू पेनिट्रेट नहीं कर पाती और 100%, तकरीबन 100% अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट हो जाती है। लेकिन जब हम अल्ट्रासाउंड करना चाहते हैं, तो एक जेल यूज करते हैं। उस जेल की अकाउस्टिक इम्पिडेंस स्किन की अकाउस्टिक इम्पिडेंस के बहुत करीब होती है। यूजुअली उस जेल की अकाउस्टिक इम्पिडेंस 1.5 एक्सपोनेंट 6, जबकि सॉफ्ट टिश्यूज की अकाउस्टिक इम्पिडेंस 1.6 एक्सपोनेंट 6। दोनों की वैल्यूज एक दूसरे के बहुत करीब है। अगर इन दोनों में डिफरेंस बहुत कम होगा, तो ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन नहीं हो सकेगा और अल्ट्रासाउंड उस जेल के थ्रू, स्किन के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी। इसीलिए अल्ट्रासाउंड करते वक्त अल्ट्रासाउंड के ट्रांसड्यूसर और स्किन के दरमियान एक जेल अप्लाई की जाती है, ताकि डिफरेंस ना होने के बराबर हो और अल्ट्रासाउंड हमारी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर जाए। अल्ट्रासाउंड पल्स। अल्ट्रासाउंड जिस ट्रांसड्यूसर से प्रोड्यूस किया जाता है, उसी ट्रांसड्यूसर से रिसीव भी किया जाता है। इसलिए हम अल्ट्रासाउंड को पल्स की फॉर्म में बॉडी में इंसिडेंट कराते हैं। ये अल्ट्रासाउंड का पल्स जब बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करता है, तो बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर ट्रांसमिट होता हुआ अंदर जाता है और जहां उसको बाउंड्री मिलती है, दो डिफरेंट ऑर्गन्स की बाउंड्री मिलती है, अकाउस्टिक इम्पिडेंस का डिफरेंस मिलता है, तो वहीं से अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है। तो अगर हम पल्स भेजेंगे, तो जाने वाला पल्स और आने वाला पल्स, इन दोनों को सेम ट्रांसड्यूसर से हम रिसीव भी करेंगे और रिसीव करने के बाद उसको प्रोसेस करा देंगे। जब ये अल्ट्रासाउंड हमारी बॉडी से, ऑर्गन से रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है,
तो हम दो बातें नोट करते हैं कि कितनी देर में अल्ट्रासाउंड का पल्स रिफ्लेक्ट हुआ है और कितनी इंटेंसिटी में अल्ट्रासाउंड का पल्स रिफ्लेक्ट हुआ है। ये बात याद रखने की है कि टाइम ऑफ रिटर्न हमें बताता है डेप्थ ऑफ ऑर्गन, यानी बॉडी का वो ऑर्गन जिसका हम अल्ट्रासाउंड करना चाह रहे हैं वो हमारी स्किन से जितनी ज्यादा डेप्थ में होगा, अल्ट्रासाउंड के पल्स को जाकर वापस आने में उतना ज्यादा टाइम लगेगा। दूसरी चीज है अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी जो अल्ट्रासाउंड हम रिसीव करेंगे उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, उसकी पावर कितनी होगी। उसकी इंटेंसिटी हमें बताती है उस ऑर्गन के टिश्यूज के स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन। यानी दो बातें अल्ट्रासाउंड में हम नोट करते हैं कि कितनी देर में अल्ट्रासाउंड वापस आ रही है, दिस टाइम ऑफ रिटर्न हमें बताता है डेप्थ ऑफ ऑर्गन, और इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड हमें बताती है इंफॉर्मेशन ऑन टिश्यू स्ट्रक्चर। इसका मतलब यह हुआ कि अल्ट्रासाउंड को हमेशा पल्स की फॉर्म में बॉडी पर इंसिडेंट कराया जाता है और उस पल्स को रिसीव करके उसे प्रोसेस करके हम उसके इमेज को स्टडी कर सकते हैं। आइए अब हम अल्ट्रासाउंड की न्यूमेरिकल कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए अल्ट्रासाउंड में जो फॉर्मूले यूज किए जाते हैं उन तमाम फॉर्मूलों की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन सुन लेते हैं। फर्ज कीजिए कि अल्ट्रासाउंड एक ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसिडेंट कराई जा रही है जिसके अंदर पहले मसल्स है और उसके बाद फिर बोन है। जो अल्ट्रासाउंड इंसिडेंट होती है उस इंसिडेंट इंटेंसिटी को इस टॉपिक में मैं आई से डिनोट करूंगा, लेकिन जब ये अल्ट्रासाउंड इस मसल्स के थ्रू बोन तक जा रही होती है तो ऑब्वियसली इस मसल की थिकनेस की वजह से बहुत सारी अल्ट्रासाउंड इन मसल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, और एब्जॉर्ब होने की वजह से जब ये इस बाउंड्री तक पहुंचती है तो इसकी स्ट्रेंथ पहले से कम हो जाती है। जो फाइनल स्ट्रेंथ इस मसल और बोन की बाउंड्री तक पहुंच पाती है, इस स्ट्रेंथ को मैं आई ए से डिनोट करूंगा। आई ए का मतलब एटीन्यूएटेड इंटेंसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड, और इसका फॉर्मूला मैं यूं यूज करूंगा कि इट इज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट अल्ट्रासाउंड एक्सपोनेंशियल माइनस एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट इनटू थिकनेस ऑफ मसल। तो इस बात को जहन में रखिएगा ताकि फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठ सके। जो सिर्फ आई लिखा करूंगा न्यूमेरिकल्स कराते वक्त, इट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट अल्ट्रासाउंड, और आई ए वो इंटेंसिटी होगी जो मसल से पास होने के बाद आफ्टर एटीन्यूएशन उस बाउंड्री तक पहुंच सकेगी। इस फॉर्मूले से सबसे पहले हम एटीन्यूएशन कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जब ये अल्ट्रासाउंड उस बाउंड्री तक पहुंचती है तो अल्ट्रासाउंड का कुछ पोर्शन इस बोन के अंदर भी ट्रांसमिट हो जाता है और कुछ पोर्शन इस बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हो जाता है। जितना पोर्शन रिफ्लेक्ट होता है उस रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी को उस एटीन्यूएटेड इंटेंसिटी के साथ अगर मैं रेशो कैलकुलेट कराऊं तो इस रेशो को अल्फा के सिंबल से डिनोट करते हैं और इसका नाम होता है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। इसका नाम होता है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है Z2 माइनस Z1, यानी दोनों की अकाउस्टिक इंपेडेंस का डिफरेंस और दोनों की अकाउस्टिक इंपेडेंस के सम का रेशो का होल स्क्वायर। इस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, और ये रेशो या ये फ्रैक्शन हमें ये बताता है कि कितनी अल्ट्रासाउंड उस बाउंड्री से, कितना फ्रैक्शन उस बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हुआ है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में हमें जरूरत पड़ती है कि कितनी अल्ट्रासाउंड आगे ट्रांसमिट हो गई है। तो ऑब्वियसली जो ट्रांसमिट हो गई है अल्ट्रासाउंड उस बोन और मसल की बाउंड्री से, उसे कैलकुलेट करने के लिए ट्रांसमिटिंग कोफिशिएंट कैलकुलेट कराऊंगा, और ट्रांसमिटिंग कोफिशिएंट जो हमने अल्फा कैलकुलेट किया होगा उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें। 1 जाहिर सी बात है इसकी होल वैल्यू है, उसका जो फ्रैक्शन होगा उसे आप माइनस कर दें, तो जो रिजल्ट आएगा ये रिजल्ट हमें बताएगा ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी और ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी का एटीन्यूएटेड इंटेंसिटी के साथ रेशो। ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी और एटीन्यूएटेड इंटेंसिटी का रेशो। तो ये हमारे पास 3 फार्मूले हो गए। द फर्स्ट वन एटीन्यूएशन, द सेकंड वन रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, एंड द थर्ड वन
ट्रांसमिटिंग कोफिशिएंट। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ फाइनल रिसीव्ड इंटेंसिटी, व्हाट इज द फाइनल रिसीव्ड इंटेंसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड। तो जो फाइनल रिसीव्ड इंटेंसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड होती है उसमें इस बात को ख्याल रखिएगा कि जो अल्ट्रासाउंड इंसिडेंट हुई वो जाते वक्त एक मर्तबा एटीन्यूएशन होती है और वापस आते वक्त भी उसमें फिर एटीन्यूएशन होती है और फिर हमें फाइनल इंटेंसिटी रिसीव होती है। तो जो फाइनल इंटेंसिटी रिसीव होगी उसे मैंने आई एफ आर से डिनोट किया है और जो इंटेंसिटी बिल्कुल शुरू में इंसिडेंट हुई है उसे मैंने आई से डिनोट किया है। तो याद रखिएगा फाइनल रिसीव्ड इंटेंसिटी और बिल्कुल शुरू में इंसिडेंट होने वाली इंटेंसिटी, इन दोनों का जो रेशो होता है, दिस रेशो इज इक्वल टू एटीन्यूएशन स्क्वायर। एटीन्यूएशन का स्क्वायर इसलिए कर रहा हूं कि एटीन्यूएशन 2 टाइम्स होगी, एक मर्तबा अल्ट्रासाउंड जाने वाली और एक मर्तबा अल्ट्रासाउंड वापस आने वाली। एटीन्यूएशन 2 टाइम्स होगी इसलिए एटीन्यूएशन का स्क्वायर करेंगे और इसे अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे। याद रहे कि अल्फा ये वो वाली इंटेंसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड है जो रिफ्लेक्ट हुई थी। तो अगर आप इन 4 फॉर्मूलाज को जहन में रख लें तो इंशाल्लाह आपको अल्ट्रासाउंड के न्यूमेरिकल्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इस वीडियो को हम यहीं पे कंप्लीट कर रहे हैं और अब इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके न्यूमेरिकल्स को स्टडी कराएंगे। थैंक यू।